लर्निंग हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम को पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने अनिश्चयवाचक सर्वनाम को पढ़ा था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम को शुरू करते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन कौन से हैं और उनका प्रयोग कैसे करेंगे। कई बार किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में मन में प्रश्न उठते रहते हैं कि वह व्यक्ति कौन है या वह वस्तु क्या है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर हम प्रश्नवाचक सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि कौन कौन से हैं। ठीक है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन है? कौन? व्यक्ति के लिए। तो व्यक्ति के लिए हम लोग कौन से सर्वनाम को यूज करेंगे? कौन। नेक्स्ट, तथा, क्या, कौन सा, कौन सी वस्तु या घटना के लिए प्रयोग करेंगे। अब हम लोग उदाहरण को देखेंगे। इस पुराने टूटे फूटे घर में कौन रहता है? तो यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? कौन है। तथा हम लोगों ने वाक्य के अंत में कौन सा चिन्ह लगाया है? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह हम कब लगाते हैं? जब हम लोग कोई क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा हुआ? कौन। नेक्स्ट, मेरे घर कौन चलना चाहता है? तो इस वाक्य में कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम है? कौन। और यहाँ भी हम लोगों ने इस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट, आप क्या खरीदना चाहते हैं? इस वाक्य में कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम है? क्या। तो यहाँ भी हम लोगों ने क्वेश्चन को पूछा है। अब हम लोग नेक्स्ट वाक्य को पढ़ेंगे। इन घड़ियों में से तुम्हें कौन सी चाहिए? इस वाक्य में कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम है? कौन सी। और यहाँ भी हम लोगों ने प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया है, इसलिए यह भी प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। अब अगले क्लास में हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम को पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।